नमस्कार विद्यार्थी मित्र। धोरण 7 विषय हिंदी में मैंने काव्य 5 धरती की शान जो आपको मैंने क्लास वर्क में समझा दिया था। धरती की शान कविता का मैंने सरल अर्थ भी आपको समझाया था। अब मैं आपको विकल्प वाले प्रश्न हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, आपको वो अपने चोपड़े में लिखना है। जो मैं प्रश्न यहाँ से प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 जो समझा रही हूँ आपको अपने चोपड़े में लिखना है। देखिए प्रश्न 1 है कि मनुष्य किसकी शान है। तो 4 ऑप्शन है, हमें विकल्प दिया गया है, विकल्प में से हमको चुनकर लिखना है। तो मनुष्य किसकी शान है, तो मनुष्य धरती की शान है। तो आंसर में क्या आएगा, मनुष्य धरती की शान है। उसी के बाद प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है। तो मनुष्य की मुट्ठी में तूफान बंद है। मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है। तो मनुष्य धरती को अंबर से जोड़ सकता है। इसका आंसर है बी। उसी तरह प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य किसको थाम सकता है। तो मनुष्य काल को थाम सकता है। मनुष्य काल को थाम सकता है। फिर उसके बाद 5वां है कि पंडित भरद्वाज क्या थे। तो पंडित भरद्वाज क्या थे, तो एक गीतकार थे। जो हमारे ये काव्य जो लिखा है जिन्होंने, उनका नाम है पंडित भरद्वाज। तो उन्होंने ये गीत लिखा था। तो ये पंडित भरद्वाज क्या है, तो एक गीतकार है। उसी तरह प्रश्न नंबर 2 है, तो प्रश्न नंबर 2 है कि प्रश्नों के सही विकल्प के सामने हमें सही का निशान करना है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में भी दिया है। तो प्रश्न है कि मनुष्य चाहे तो 3 ऑप्शन है, थाम ले, रोक ले और जान ले। तो हमें क्या हमारी कविता में है कि मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले। उसी तरह प्रश्न नंबर 2 है, मनुष्य चाहे तो धरती को, अब क्या है, धरती को फोड़ दे, युग का आह्वान करे, अंबर से जोड़ दे। तो उसके वाक्य में क्या है कि मनुष्य चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे। फिर प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य चाहे तो माटी से, 3 ऑप्शन है, मुख को भी मोड़ दे, अमृत को निचोड़ दे या दुनिया बदल दे। तो मनुष्य चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। कोष्टक दिया है, कोष्टक में से हमें आंसर यहाँ पे जो खाली जगह है उसमें लिखना है। तो नंबर 1 है कि तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, पहले में तूफान। दूसरा, तू जो चाहे तो नदियों से मुख को भी मोड़ दे। तीसरा, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। उसके बाद चौथा है, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। फिर 5वां है, तेरी भुक्ति में तांडव का ताल है। इसी तरह जो खाली जगह दी है वो भी आपको लिखनी है। फिर प्रश्न नंबर 4 है कि सही वाक्यांश सुनकर विधान को पूर्ण करना है। तो विधान 3 दिए हैं, उसमें से आपको ये वाक्य पूरा करना है। सही वाक्यांश सुन के तीनों में से जो आंसर सही है वो हमें लिखना है कि मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि अब 3 उसे न मरने का वरदान मिला है, उसने अमृत की खोज कर ली है, या फिर उसकी आत्मा में स्वयं भगवान है। तो आंसर क्या आएगा कि मनुष्य के प्राण अमर है क्योंकि उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। उसी तरह दूसरा है, मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है। अब अ में है, उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। फिर ब है, उसने हवाई जहाज बना दिया है। क, वह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच चुका है। तो वाक्य में क्या आएगा कि मनुष्य जितना चाहे ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। इसी तरह जो मैंने प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4 जो आपको समझा रही हूँ वो आपको अपने चोपड़े में व्यवस्थित लिख कर और याद करना है। धन्यवाद।